हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बायोलाइट। आज के इस वीडियो में हम टीजीटी, पीजीटी और एलटी में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेक्सोनॉमी से प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटोजोआ को किस ग्रुप में रखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्रोटिस्टा। ठीक है, हमारा राइट आंसर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका टीजीटी 2011 में पूछा गया था। माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम। माइकोप्लाज्मा किस किंगडम को बिलोंग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोनेरा। माइकोप्लाज्मा ये मोनेरा को बिलोंग करता है। एक्चुअली जितने भी प्रोकैरियोटिक और एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनको मोनेरा में मतलब जितने भी एसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रखा गया है। जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, ये सब इसमें रखे गए हैं। इसके अलावा ऑक्सीफोटोबैक्टीरियम और साइनोबैक्टीरिया को भी आपके मोनेरा में रखा गया है। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसे याद रखिए, एसेलुलर और प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स को इसमें रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो ये तो सबको हमको पता है कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो था वो कैरलस लीनियस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड इन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये पब्लिश्ड कब हुई थी? तो ये बुक आपकी पब्लिश्ड हुई थी 1859 में। 1859 में, और इसको ये किसकी बुक थी? डार्विन की। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये डार्विन की बुक थी और इन्होंने 1859 में ये पब्लिश हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट इन। लीनियस ने अपना बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले कहाँ प्रकाशित किया था, कहाँ पब्लिश किया था? तो ये डिफरेंट बुक्स हैं। तो जो लीनियस का कॉन्सेप्ट आया था ये आया था आपका स्पीसीज प्लांटेरियम में। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, स्पीसीज प्लांटेरियम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ड स्पीसीज वॉज क्वाइंड बाय। ये स्पीसीज वर्ड ये किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन रे ने। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, और जॉन रे ने आपका स्पीसीज वर्ड को कॉइन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री दिखाने वाला एनिमल किंगडम का पहला फाइलम कौन सा है? फर्स्ट फाइलम। तो फर्स्ट फाइलम जिसमें हमको बायलेटरल सिमेट्री दिखती है वो है आपका प्लेटीहेल्मिन्स। इसी में हमें बायलेटरल सिमेट्री दिखाई दी थी। फर्स्ट फाइलम ये है, ये आप याद रखिएगा, प्लेटीहेल्मिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वेरी सिंपल, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? एज यूजुअल कैरलस लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following subclass of reptiles the skull has a solid roof? which of the following subclasses मतलब कि कौन सी रेप्टाइल्स की कौन सी सब क्लासेस में जो स्कल है वो सॉलिड रूफ वाली स्कल मिलती है? तो ये सॉलिड रूफ वाली स्कल जो है रेप्टाइल्स के एनाप्सिडा क्लास में मिलती है। एनाप्सिडा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ ट्रू। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, पीसीज रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर पोइकिलोथर्म्स, यानी कि असमतापीय होते हैं पीसीज रेप्टाइल्स और बर्ड। तो ये नहीं ठीक, ये दिस इज़ नॉट राइट आंसर। एंड पीसीज एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर एनामिनियोटा
N Anemoeta, no. Aves, mammals and reptiles are homothermous, no. Reptiles, aves and mammals are amniota. ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन. Reptiles, aves, mammals are amniota. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसका कैरेक्टर है? तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ये आपका यूरोकॉर्डेटा का कैरेक्टर होता है. ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ये जो है यूरोकॉर्डेटा का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. स्मॉलेस्ट टैपवॉर्म इज. सबसे छोटा टैपवॉर्म कौन सा है? तो सबसे छोटा टैपवॉर्म जो होता है वो है हमारा इकाइनोकोकस. इकाइनोकोकस ये सबसे छोटा टैपवॉर्म है. देखिए, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, ठीक है. इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, इसको हम हाइडेटेड वॉर्म या और डॉग वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है. इसमें क्या होता है, इस वॉर्म में ट्रांसमिशन के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत होती है. 2 होस्ट की ज़रूरत होती है. एक होस्ट इसमें आपका डेफिनिट होस्ट होता है, डेफिनिट, और दूसरा होस्ट जो होता है वो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, ठीक है. और इस वॉर्म में जो डेफिनिट होस्ट होता है, डेफिनिट होस्ट मोस्टली आपका डॉग होता है, और इंटरमीडिएट होस्ट नॉर्मली इसमें भेड़ होती है. इसके अलावा इंटरमीडिएट वाली जो भेड़ होती है, इसके अलावा कैटल, हॉर्स, गोट और कैमल भी आपके इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं. ओके, सो यहाँ पे सबसे छोटा टैपवॉर्म आपका इकाइनोकोकस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीपेटस बिलोंग टू क्लास. पेरीपेटस किस क्लास को बिलोंग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑनिकोफोरा. ऑनिकोफोरा पेरीपेटस इसी क्लास को बिलोंग करता है, और पेरीपेटस ऑनिकोफोरा क्लास के अंदर आता है. और ये जो है एनेलीड्स और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलीड्स एंड आर्थ्रोपोडा, यानी कि दोनों के बीच का कनेक्टिव लिंक है, या कह सकते हैं कि संयोजक कड़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास बाइवॉल्विया इज़ ऑल्सो कॉल्ड. बाइवॉल्विया क्लास को और क्या कहते हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेलिसिपोडा. आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. इसको पेलिसिपोडा भी कहते हैं. ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं, इनमें हेड रेडुला का अभाव होता है, यानी कि बाइवॉल्विया के एनिमल्स में इनमें हेड और रेडुला नहीं होता है, लैक होता है. और इसके अंदर आपके ऑयस्टर, कॉकल्स, ये फैमिलीज आती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कोरल. इसमें से कोरल कौन सा नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइनिया. साइनिया कोरल नहीं है. इसके अलावा आपका ये सब आपके कोरल में आते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा, लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर. लिम्बलेस एम्फीबियंस को किस ऑर्डर में रखा गया है? तो लिम्बलेस एम्फीबियंस को हम जिम्नोफियोनो इस ऑर्डर में रखते हैं. तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा. ये जो एम्फीबियंस हैं ये बिल में रहने वाले एम्फीबियंस हैं, जिम्नोफियोनो. और ये इनका जो ये बिल में रहने वाले लिम्बलेस एम्फीबियंस हैं. और दूसरा, इनका जो शरीर होता है वो लंबा होता है, अर्थवॉर्म के जैसा, है ना, लंबा सकरा अर्थवॉर्म के जैसा दिखने वाला होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एमनियोटा डू नॉट इंक्लूड. एमनियोटा क्या इंक्लूड, इसमें कौन शामिल नहीं है? सो इसमें आपकी एम्फीबिया शामिल नहीं है. रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स आते हैं एमनियोटा में, एम्फीबिया नहीं आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एलिमेंट्री कैनाल इज़ एब्सेंट इन द एनिमल्स ऑफ क्लास. एलिमेंट्री कैनाल किस क्लास के एनिमल्स में एब्सेंट होता है? तो ये आपका सिस्टोडा में एब्सेंट होता है. राइट आंसर हो जाएगा आपका सिस्टोडा, ऑप्शन बी.
नेक्स्ट है द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड। एमनियोटा ग्रुप में क्या इंक्लूड्स हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है। रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स ये आपके एमनियोटा में इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हॉर्न टोड बिलोंग टू क्लास। हॉर्न टोड यानी कि सींग वाला मेढक किस क्लास को बिलोंग करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रेप्टीलिया। ये रेप्टीलिया क्लास को बिलोंग करता है हॉर्न टोड। नॉर्मली ये जो सींग वाले मेढक जो हॉर्न टोड है, ये छिपकली होती है, लिजर्ड होती है, जिसे फ्रिनोसोम कहते हैं। फ्रिनोसोम, ओके। ये रेप्टाइल क्लास में आते हैं, रेप्टीलिया क्लास में। नॉर्मली और मेनली ये जो है आपके अमेरिका और मैक्सिको में ये पाए जाते हैं। इनके सर के ऊपर, हेड के ऊपर 2 सींग जैसा स्ट्रक्चर मिलता है देखने को। नेक्स्ट है, In which kingdom prokaryotic organisms were placed by Whittaker? यानी कि विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वाज, उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किस किंगडम में रखा गया है? सो विटेकर ने 1969 में जो क्लासिफिकेशन किया था एनिमल्स किंगडम का, तो इसमें 5 डिवीज़न थे। इसमें आपके जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में रखा गया था। ठीक है, तो जितने भी प्रोकैरियोट्स थे वो मोनेरा में रखे गए थे। फिर प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा में आपके यूकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनिजम्स थे। फंजाई में भी यूकैरियोटिक थे। फिर प्लांटी में आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। चलिए, फिर एनिमेलिया में आपके यूकैरियोटिक और पैरासाइट्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एब्सेंट इन आर्कीबैक्टीरिया? आर्कीबैक्टीरिया में कौन एब्सेंट होता है? क्या एब्सेंट होता है? पॉलीसेक्युराइड, पेप्टाइडोग्लाइकेन, लिपिड्स या प्रोटीन्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेयर ये इसमें एब्सेंट होती है आर्कीबैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था वो किस चीज़ पर बेस्ड था? तो जो लीनियस का क्लासिफिकेशन था वो फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पर किया गया था। ओके, इसके अलावा आपका जो थ्रियोफ्रेस्टस का क्लासिफिकेशन था वो किया गया था एनुअल और ये इसके बेसिस पे कि प्लांट्स एनुअल होते हैं, और इसके बेसिस पे किया गया था। और ये जो लीनियस का क्लासिफिकेशन था ये फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में डिसेंडिंग सीक्वेंस क्या है? करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस, तो देखिए, क्लास, ऑर्डर, डिवीज़न, फैमिली, स्पीसीज़। सेकेंड ऑप्शन है आपका फैमिली, ऑर्डर, जीनस, और फिर ऑर्डर, डिवीज़न। थर्ड ऑप्शन है आपका डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड ट्राइब्स। एंड डी ऑप्शन फैमिली, ऑर्डर, डिवीज़न, फैमिली, स्पीसीज़। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डिवीज़न, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड देन ट्राइब्स। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, कारपेंटर एंड्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स? तो कारपेंटर एंड्स यानी कि बढ़ई चींटी, ये किस ऑर्डर को बिलोंग करती हैं? तो कारपेंटर एंड्स जो हैं वो हाइमेनोप्टेरा क्लास को ऑर्डर को बिलोंग करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइमेनोप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूट्रियोसोम? इसमें से कौन ड्यूट्रियोसोम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नेल, ऑप्शन ए, स्नेल। स्नेल आपका जो है वो ड्यूट्रियोसोम नहीं है। स्नेल को
प्रोटोस्टोमिया के अंदर रखा गया है। ठीक है, ये स्नेल आपका प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आता है, ये ड्यूटेरोसोम्स के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अंदर हम आपका ड्यूटेरोसोम के अंतर्गत आपका इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट्स आते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी में आए हुए थे। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।